तौर पर मुस्लिम ख़वातीन को हमने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि आपका हिजाब में रहना और आपका पर्दा करना ये आपका संविधानिक हक़ है। हमारे मुल्क के दस्तूर, संविधान, कानून, आइन ने इस बात का आपको हक़ दिया है कि आप अपने मज़हब के मुताबिक जो पहनना चाहें पहने, जो खाना चाहें खाएं, जो पीना चाहें पीं, और जिस तरह कानून और शरीयत के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहें गुजारें। किसी को ये हक़ नहीं है कि वो आपको बेलिबास करे, किसी को ये हक़ नहीं है कि वो आपसे ये मुतालबा करे कि तुम बेपर्दा रहो, बेहिजाब रहो। ज़ाहिर बात है, हैरत होती है कि मुल्क में नंगे रहने वालों को कोई ये नहीं कहता कि कपड़े पहनो, कम कपड़े में रहने वालों को कोई ये नहीं कहता कि तुम अपने जिस्म को ढांको। हमारी बहनें बेटियां अगर आईनी हक़ और शरीयत की पासदारी करते हुए अगर वो पर्दा करती हैं, हिजाब में रहती हैं, तो उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो बेहिजाब रहें, बेपर्दा रहें। ये मुल्क के आइन और संविधान के ख़िलाफ़ है, ये हमारी तहज़ीब और कल्चर के ख़िलाफ़ है, ये हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमने लोगों को जमा करके ये पैगाम दिया है कि आप जिस तरह हिजाब में रहती हैं, आपको हिजाब में रहने का हक़ है, कोई आपसे आपका ये हक़ छीन नहीं सकता। चुनाव के मौके पर ये सब किया जा रहा है, जैसे 5 रियासतों के लिए चुनाव है, क्या उसके कनेक्शन है, इससे जोड़ा देखी जाए? पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है कि मुल्क में फ़िरका परस्ती को बढ़ावा दे करके और ख़ास तौर पर अक़लियतों को और अक़लियतों में मुसलमानों को टारगेट करके वोटों को बांटने की और यकजा करने की कोशिश की जा रही है। यानी हिंदू वोट मुत्तहिद हो जाए और मुसलमानों के वोट मुंतशिर हों, इस तरह की सूरत हाल बनाई जा रही है। और ये सब जो है फ़िरका परस्त पार्टियां सियासी तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए करती हैं। इस बात को पूरा मुल्क को महसूस कर रहा है। यौम हिजाब कल का दिन जमीयत उलमा ने यौम हिजाब के तौर पर मनाने का एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है। और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती हो वहाँ तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक़ है, कोई हमसे ये हक़ छीन नहीं सकता। आपने अपने बयान में अभी जो कहा है, जो बयान करते एक रामायण का एक उदाहरण आपने दिया, तो क्या कैसा आप उसको देखते हैं कि हिंदू कल्चर में भी पर्दा है, मुस्लिम में भी है? मैंने रामायण के हवाले से ये बात कही है कि राम की बीवी सीता जिस ज़माने में उन्हें अगवा कर लिया गया था, उठा करके ले गए थे, बरसों का ज़माना उन्होंने गैरों की कैद में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी इज़्ज़त की, अपनी आबरू की जिस तरह हिफाजत की, उसका सबसे बड़ा सबब हिजाब और पर्दा था। और उसका उदाहरण ये है कि उनके देवर लक्ष्मण ने जब उनको पहचानने के लिए कहा गया कि ये औरतें खड़ी हुई हैं, इसमें तुम देखो सीता कौन है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा है, कभी नज़र उठा करके उनके सर तक अपनी निगाह नहीं पहुंचाई है, मैं अपनी भाभी को पैर से पहचान सकता हूं। उन्होंने खड़ी हुई औरतों के कदमों को देखा, पैरों को देखा, पैर और पाजेब से अपनी भाभी को पहचाना था। तो हमारा ये दावा है कि रामायण और हिंदू धर्म में भी औरतों को पर्दे का हुक्म है, माजी में ये कल्चर रहा है, आज भी आला ज़ात के हिंदुओं में ये है। उनके घर का माहौल और कल्चर ये है कि वो बगैर घूंघट निकाले, बगैर चेहरे पर पल्लू डाले, वो अपने खुसर के सामने, अपने जेठ के सामने नहीं आती।